डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। देखिए, आज हमारे साथ रामचंद्र जांगड़ा जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद है। आज उनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि देखिए, राज्यसभा चुनाव होने वाले हरियाणा में, इसको लेकर कई नाम चर्चे में है कि कुलदीप बिश्नोई हो सकते हैं या सुनीता दुग्गल हो सकती है। क्या लगता है आपको? देखिए, हम कोई भी इस बारे में एडवांस में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत है और जिस किसी को भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व मिलकर आशीर्वाद देगा, वही राज्यसभा में सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के चुन के आ जाएगा। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी कि लगातार दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो AQI बढ़ते जा रहा है। और अगर आम आदमी पार्टी से कुछ सवाल पूछा जाता है तो वो बीजेपी पे ढकेल देती है, और अगर बीजेपी से कुछ पूछा जाता है तो वो आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। देखिए, इसमें पार्टियों के ऊपर आरोप लगाना, मैं समझता हूँ वस्तु स्थिति की जानकारी लेके तब कोई बात करनी चाहिए। दिल्ली में हम रोज़ाना देखते हैं कितनी ही बसें ऐसी हैं जिनके अंदर एक सवारी भी नहीं होती, दो सवारी भी नहीं होती, और वो लगातार जाम की स्थिति में भी सहभागी बनती हैं और पर्यावरण में भी, प्रदूषण में भी सहभागी बनती हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं योजनाबद्ध तरीके से प्रदूषण के इंतजाम के लिए जिनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई। अब दे लीजिए, दिवाली के ऊपर कितने पटाखे बजाए गए। प्रतिबंध होना चाहिए ऐसी चीज़ों के ऊपर। दिवाली वाले दिन कभी एक ज़माना था घी के दीपक, सरसों के तेल के दीपक जलते थे, और आने वाले समय के लिए 3 महीने तक, 4 महीने तक सर्दी में जो वायुमंडल का दबाव नीचे आ जाता है तो प्रदूषण का प्रबंध हो जाता था, प्रदूषण समाप्त हो जाता था। हमने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया, और उन परंपराओं को छोड़ दिया तो आज जो है ना, हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब मोदी जब कहते हैं कि दीपक जलाओ तो उनको बड़ा मजाक की बात लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। दीपक जलाते हैं तो हम घी से जलाएंगे या तेल से जलाएंगे या मोम से भी जलेगा, तो उसमें भी पर्यावरण का कंट्रोल होगा, प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। बात छोटी सी लगती है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। प्रधानमंत्री की सोच है। प्रधानमंत्री जी ने वृक्षारोपण के ऊपर जोर दिया, गार्बेज कंट्रोल के ऊपर जोर दिया, स्वच्छता अभियान के ऊपर जोर दिया। इनके पीछे एक दूरगामी सोच है, और उस सोच के ऊपर अगर हम चलेंगे तो भविष्य में इस तरह की समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। बजाय कि दोषारोपण करने के एक ऐसे कदम उठाएं। अब देखिए, थोड़ी सी भी बारिश जब हो जाती है दिल्ली के अंदर तो शिविरों की गंदगी सड़कों के ऊपर आ जाती है। पिछले दिनों एक हादसा हुआ, कोचिंग सेंटर के अंदर हमारे बच्चे मारे गए। उन चीज़ों के बारे में कोई योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं होती, सिर्फ लोक लुभावनी। हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हमने ये बना दिया। अगर उस क्लिनिक में जाके देखेंगे तो घास जमी हुई है, वहाँ पर ना कोई नर्स है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई एम्बुलेंस है, ना कुछ नहीं, सिर्फ नाम के लिए बना दिया। तो इस तरह की लुभावनी चीज़ें, हमने बिजली फ्री कर दी, हमने वो फ्री कर दिया, ये जो फ्री की कल्चर है। तो जो बजट सही योजनाओं पर लगना चाहिए वो तो आपने फ्री में बांट दिया जी। तो फिर आप दोषारोपण किसी के ऊपर कैसे कर रहे हैं? ये जो फ्री की कल्चर की राजनीति है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, यही देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है, ये समस्या की जड़ है। हमें उस मानसिकता से बाहर निकल के और देश के लिए मूर्त रूप योजनाओं के ऊपर फोकस करके काम करना पड़ेगा, बजाय के राजनीति करने के। जी, देखिए, दिल्ली में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी अपनी 5 गारंटियों को लेकर बिल्कुल तैयार है और प्रचार प्रसार में जुटने वाली है। और जो ये शराब घोटाला या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता थे, सब बाहर आ चुके हैं और सब लगातार गारंटी दे रहे हैं कि फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लगता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी अपना जोर लगा पाएगी, जीत पाएगी? देखिए, हमने जिस प्रकार हरियाणा में पहली बार, तीसरी बार हमने सरकार बनाई है, 3 बार हरियाणा में कोई दौरा नहीं पाया, और केंद्र में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बना है। और महाराष्ट्र में इतना प्रचंड बहुमत, 288 में से 236, बहुत बड़ी बात है।
तो ये जो पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का रुतबा है, जो उनका दर्शन है, जो उनका विचारधारा है, जो देश के लिए उनकी योजनाएं हैं, विदेशों में जिस तरह से भारत का रुतबा बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, अभी ब्राज़ील के अंदर G20 हुआ है, उसके बाद जितने देशों में प्रधानमंत्री जी गए हैं, सब ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया है। तो पूरे देश की जनता इन सब बातों को देख रही है। एक समय हमारे प्रधानमंत्री की भी पगड़ी उतरवा के जिससे अमेरिका ने तलाशी ले ली थी, और हमारे रक्षा मंत्री को भी नंगा करके उसकी तलाशी ले ली थी। आज मैं खुद 3-4 महीने पहले न्यूयॉर्क गया था, एक सिंपली सांसद हूँ मैं भी रेड कारपेट की एंट्री से बिना किसी तलाशी के एंट्री मेरी वहाँ पर होगी कि भाई हाँ भारत के सांसद राज्यसभा के उस सदन के सांसद आए हैं, कोई तलाशी नहीं, कुछ नहीं। एक भारत का पूरी दुनिया में एक सम्मान बढ़ा है, इन सारी बातों को लोग देख रहे हैं। अब धरातल के ऊपर जो बातें होती हैं वो एक साइलेंट काम करती हैं, और वही काम हरियाणा में भी हुआ, वही काम महाराष्ट्र में भी हुआ। लोग प्रचार कुछ कर रहे थे, ऊपर कुछ लग रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सारा का सारा उनके इरादे धराशायी हो गए, क्योंकि जनता ने देख लिया कि हमें बिना पैसे के नौकरी मिल रही है, बिना सिफारिश के नौकरी मिल रही है, हर चीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। जब कभी राजीव गांधी कहता था कि हम तो 100 रुपये भेजते हैं, 15 पैसे जाते हैं, 85 बीच में गायब हो जाते हैं, अब वो 100 के 100 मिल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जनता वॉच करती है। हमारी महिलाएं दलित समाज की विशेष तौर के ऊपर सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे लकड़ियां तोड़ती हुई दिखाई देती थी खाना बनाने के लिए। आज कोई महिला नहीं दिखाई देती, बेचारियों के कांटों की झाड़ियों में लकड़ी तोड़ तोड़ के खून आ जाता था हाथों में। अब हर घर में गैस सिलेंडर है उज्ज्वला योजना के तहत, और प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा वजन दिया है जो सूर्य योजना जो है कि 2 किलोवाट का सभी घरों के ऊपर सोलर पैनल लग के और सबको बिजली के बिल से मुक्त कर दिया जाएगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। PMAY के तहत हर गरीब के घर के ऊपर छत, सर के ऊपर छत जो लग रही है, ये सारी चीज़ें एक देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है। हमारे संस्कार खत्म हो गए थे, हमारी मातृभाषा खत्म होती जा रही थी, वो सारी चीज़ें पुनर्जीवित हुई हैं, दोबारा हमारे संस्कार, सभ्यता, हमारे संगीत सब कुछ लौटने लगा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा साइलेंट काम करती हैं। वो लगे रहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज और चीज़ों पर, जैसे निरर्थक एक मुद्दा उठा दिया रोजाना संसद में, डिसरप्शन, अडानी, फलाना दकड़ा, जिसके उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, सारी जांच है सामने, कोई रिश्वत का मामला नहीं है। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना रामचंद्र जांगड़ा जी, जो कि राज्यसभा सांसद है। कैमरामैन राम बाबू के साथ, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।